जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 18वें, 19वें और 20वें श्लोक को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक पर और आज हम इस श्लोक को हिंदी अनुवाद और पूर्ण विस्तृत टीका के साथ सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस श्लोक में लिखा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निध्यानेव तत्र का परिवेदनः। अर्थात हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म के बाद मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः इस विषय में शोक का क्या कारण है? श्री विश्वनाथ जी कहते हैं, इस प्रकार जीव के पक्ष में न जायते म्रियते इत्यादि के द्वारा और जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु इत्यादि के द्वारा शरीर के पक्ष में शोक का निवारण कर अब अव्यक्त इत्यादि द्वारा जीवात्मा और शरीर दोनों के लिए शोक का निवारण कर रहे हैं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जन्म के पूर्व अव्यक्त रहते हैं। उस समय भी सूक्ष्म और स्थूल देह स्वारंभक पृथ्वी आदि द्रव्यों के कारणात्मक रूप में वर्तमान रहने पर भी अप्रकाशित ही रहते हैं। वे मध्यकाल में व्यक्त होते हैं और निधन के पश्चात पुनः अप्रकट हो जाते हैं। महाप्रलय में भी कर्म मात्र आदि के रहने से जीव सूक्ष्म रूप में वर्तमान ही रहते हैं। अतः सभी जीव आदि और अंत में अव्यक्त किंतु मध्य में व्यक्त रहते हैं। श्रुतियों में भी कहा गया है, स्थिर चर जातया स्थिर जयो तत्थि निमित्त जयो। अर्थात कर्म रूप निमित्त के साथ चराचर जीवों का आविर्भाव होता है। अतः शोक के लिए विलाप क्यों? श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं, यन्मय से ध्रुवम लोकम ध्रुवम बाना चोवयम सर्वता ही न सोचस्ते स्नेह दयंत्र मोहजात। अर्थात यदि मनुष्य को जीव रूप में नित्य और देह रूप में अनित्य मानकर विचार करो अथवा अनिर्वचनीय होने के कारण नित्य तथा अनित्य दोनों ही रूपों में विचार करो, किसी भी प्रकार से विचार करने पर तुम शोक के पात्र नहीं हो। मोहजनित स्नेह के अतिरिक्त शोक का अन्य कोई कारण नहीं है। समस्त प्राणी अव्यक्त से उत्पन्न होकर कुछ दिन व्यक्त रहते हैं तथा पुनः अव्यक्त में ही स्थित हो जाते हैं। इसे समझाने के लिए ही श्लोक की अवतारणा हुई है। टीका में उद्धृत श्रीमद् भागवत 10:78-21 श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ जी चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जीव समूह परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण परमेश्वर के अधीन है। जब आप परमेश्वर माया से अतीत और अनासक्त होकर भी माया के प्रति ईक्षण रूप क्रीड़ा करते हैं, तभी कर्म संस्कार से युक्त स्थावर जड़ात्मक देहधारी जीव प्रकट होते हैं। सर्वत्र ही उत्पन्न शब्द का तात्पर्य प्रकट से है। यदि प्रश्न हो कि मुझ परमेश्वर में लीन हुए जीवों का जन्म प्रकार होता है, तो इसका उत्तर यह है कि मेरे इच्छा द्वारा दृष्टिपात अथवा इच्छा शक्ति की प्रेरणा द्वारा उत्थित कर्म समूह तदंतर लिंग शरीर के साथ युक्त होकर जीव प्रकट होता है। पुनः स्थूल शरीर से युक्त होकर जीव का जन्म होता है। अर्थात कार्योपाधियों के लय हो जाने पर जीव समूह का लय माना जाता है। पुनः कर्म संस्कार सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से युक्त जीव का इस जगत में विभिन्न योनियों में प्रकट होना ही जन्म कहा जाता है। बृहदारण्यक श्रुति में ऐसा कहा गया है, यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुटलिंगा व्युच्यन्तेव मेवा स्मदात्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युचरन्ति। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से स्फुल्लिंग प्रकट होते हैं, उसी प्रकार वाक आदि इंद्रियों, सुख दुख आदि कर्म फल सभी देवता ब्रह्मा से लेकर चींटी तक समस्त प्राणी मुझ परमात्मा से प्रकटित होते हैं। महाभागवत श्री यमराज जी ऐसा कहते हैं, यत्रागस्तस्त्र गतम मनुष्यम। अर्थात जिस अज्ञात स्थान से मनुष्य यानी प्राणी मात्र का उद्भव होता है, वे पुनः वहीं चले जाते हैं।
तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।